Hello student, Shreyas School, English Medium, Standard 7, Subject Science, Chapter number 16, Water a Precious Resources। तो मतलब क्या बताया गया है कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल है तो कल है। तो आप ये जानते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पानी को अभी बचा कर रखेंगे तो उसके बाद में वो हमें फ्यूचर में भी काम आएगा। चलिए, आप शायद जानते होंगे कि हर वर्ष 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिससे बच्चों को पोस्टर बनाने के लिए देते हैं, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। देखिए, जो फिगर 16.1 में बताया गया है कि ये लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। वो पोस्टर नोटबुक्स में बनवाए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर क्लास में बच्चों को बोलकर उसे डिस्कस करवाया जाता है। तो आप क्या जानते हो कि कभी आपके घर में या आपके स्कूल में आपको कभी पानी की कमी महसूस हुई है तो आप अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से बात कर सकते हो कि जल बर्बाद न करें, किस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, और हमें हर पर्सन के पास जाकर कि हमें पानी को किस तरीके से बचाया जा सके, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सके कि वाटर डे के रूप में हम जानते हैं। चलिए, अब हमने देखा कि हमें अलग अलग चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पीने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए होती है, साफ़ सफाई के लिए होती है। तो अगर हम देखने जाएं तो हर व्यक्ति को 50 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो हम देख सकते हैं कि 2.5 बाल्टी की पर पर्सन को चाहिए रहती है। तो उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है, आपके परिवार में कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है यहाँ तो किस तरीके से पड़ती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। आपको खुद को भाग्यशाली मान सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से पानी मिल पा रहा है। तो हमारे देश के अंदर कई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, तो उनको क्या पानी नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमें क्या पानी की कमी, वहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिलती है। तो जिससे कि पानी न आना या फिर पानी भरने के लिए एक लंबी लाइन में खड़े रहना, फिर पानी के लिए झगड़ा करना, तो जिससे कि पानी की मांग के लिए उसके बाद में पोस्टर्स वगैरह बनाना, उनकी डिमांड करना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जैसे कि ज़्यादातर तो पानी की कमी हमें कब देखने को मिलती है, जब गर्मी होती है। जो 16.3 में आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, तो जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए लोगों को क्या लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। और उसके बाद में ये सही नहीं है कि हमारे यहाँ पर पानी सबको इक्वली क्यों नहीं मिलता है। देखिए, इस तरीके से लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। 16.1 में आपने जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स देखे, तो जिसके अंदर आपने अलग अलग तरीके की न्यूज़ आइटम्स देखे, आर्टिकल्स देखे, पिक्चर्स देखे, वाटर स्टोरेज देखे, तो जिनके बारे में आपने जाना, अपने फ्रेंड के साथ उसका डिस्कस किया, स्क्रैप बुक देखी, तो आप जान सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने को मिलती है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कई जगह पर पानी नहीं हो पाता और कई जगह पर पानी भरने के लिए कई दूर तक जाना पड़ता है। नदी, तालाब, तो वो भी गर्मियों में सूख जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से भी पानी नहीं मिल पाता है। तो हमें यहाँ पर वाटर शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसके अंदर बहुत चिंताजनक बात है। तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। चिंता का विषय बन चुका है। तो हमें अनुमान लगाना चाहिए कि कुछ ही वर्षों अगर बारिश नहीं होगी तो पूरी जगह पे हमें अकाल देखने को मिलेगा। क्यों? पानी सब तक नहीं पहुंच सकता है। जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, सबको पानी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो कमी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम जानते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। तो आपने देखा कि इस पिक्चर के अंदर जो अर्थ दिया है, उसके स्पेस के अंदर के चित्र के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का ड्राइंग है। तो यहाँ पर 71% जो भाग है
वो कितना है, पूरी की पूरी तरीके से वाटर से ढका हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि रिवर्स आते हैं, लैंक आते हैं, तो अलग अलग तरीके की ग्राउंड वाटर आ जाता है, एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो ये सारी जगह के अंदर से हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। तो बोलचाल की भाषा को जिस तरीके से हम पानी कह सकते हैं, है ना, फ्रेश वाटर, जो यहाँ पे हमें एक्टिविटी बताई गई है, तो हम जान सकते हैं जो हमें 16.2 में बताई गई है। अब देखिए हमें फिगर बताया गया है कि एक बाल्टी में कितना पानी आता है, एक मग में, एक ग्लास में, तो हमें वो देखना है कि कितना पानी हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम अ वाटर, फॉर अ वाटर, तो आपको डर है कि क्या यह किस दिन हो सकता है कि पूरी जगह पानी ख़त्म हो जाएगा। तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे प्राकृतिक के अंदर हम देख सकते हैं कि निरंतर करोड़ों लोगों को करोड़ों वर्षा बनी रहती है। तो जिससे कि हम देखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा था कि जैसे वाटर साइकिल, कि लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा सके। तो अब इस बारे में हम जानते हैं। चलिए इस बारे में हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा सॉइल के रूप में भी हो सकता है, तो जिसके हमें वाटर सर्कुलेशन कह सकते हैं। तो जैसे कि ये हमें 3 तरीके से भी मिल सकता है, लिक्विड में, गैस में, सॉइल में। तो किस तरीके से हमें ये मिलता है तो हम जानते हैं। सॉइल में हमें, आपने देखा होगा कि ये पूरी तरीके से बर्फ़ के ढके होते हैं, और लिक्विड में जैसे कि लैंक हो गया, रिवर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, और गैस के रूप में जो हमारे आसपास की जल दिखाई देता है कि किस तरीके से जल बाष्पन हो रहा है, तो वो पानी हवा में चला जाता है। इस तरीके से हमें पानी देखने को मिलता है, जो 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है। तो इस तरीके से ही वाटर सर्कुलेशन टोटली चलता रहता है और सब लोगों को पानी मिलती है। क्या इस तरीके की जानकारी आपको कोई सेटिस्फिकेशन या रिलीफ दे रही है? नहीं। चलिए अब हम आगे जानते हैं। तो हमें यहाँ पे 16.3 बताया गया है। फिगर 16.5 के अंदर एक प्रोसेस बताई गई है, जिसके अंदर आपको वाटर साइकिल बताया गया है और लेबल बाय नंबर भी बताए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि संख्या को क्या किया गया, इधर से उधर कर कर अब हमें उसे एकदम सही लाइन में लिखना है। अब आप देखते हो कि ज़्यादा जगहों पर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, पानी सप्लाई नहीं होता। जो नगर हो गए हैं तो वहाँ के जो संचालन है वो पानी नहीं पहुँचा सकते। तो आपके आसपास में नदी, कुएं से लाया जाता है या फिर पाइपों द्वारा पहुँचाया जाता है। तो जो गांव है वहाँ पर इस तरीके से नहीं हो पाता, तो वहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें सीधे प्राप्त नहीं हो पाता। तो बच्चों को कई दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है, कई किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। और इसी तरीके से सारी चीज़ों को फेस करते हुए वहाँ के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, इस तरीके से बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो वो वहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा, देखिए, लार्जर नंबर ऑफ़ पीपल्स, कि हमारे यहाँ का जनसंख्या का एक बड़ा भाग है जो कि नदी से, कुओं से, हैंडपम्प से करता है। और अलग अलग जगहों से जल कहाँ से मिलता है, तो और उन्हें कौन सी अलग अलग जगह से पानी मिलता है। तो देखिए अंडरग्राउंड वाटर देखने को मिलते हैं, इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए ज़मीन को खोदकर उसके अंदर पानी बनाया जाता है, पानी डाला जाता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि गहराई तक खोदा जाता है और उस स्तर को पहुंचाया जाता है, और कुछ कणों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसे हम वाटर टेबल कह सकते हैं। तो पानी पहुंचाने का इस तरीके से काम किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो जिसमें प्लेस टू प्लेस कर कर पानी अंडरग्राउंड तक पहुंचाने का काम होता है। कई मीटर गहराइयों तक, कई मीटर तक पानी पहुंचाया जाता है।
इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कई दरार पड़ना, जैसे वर्षा की वजह से नदियों तालाब के अंदर जल के अंदर जो मिट्टी होती है वो खिसक कर नीचे आ जाती है ना। जैसे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद में पानी भर के रखना, चट्टानों के अंदर कठोर के बीच के अंदर हम देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, तो हमें पानी भरकर भी रखना पड़ता है। तो जिससे जल भरने के बाद में हमें जैसे हैंडपम्प, कुएं आदि सारी चीज़ों से हमें पानी बाहर निकालना पड़ता है। आप ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और वहाँ पर ज़मीन बन रही हो, वहाँ कहाँ से पानी मिलता है, किस तरीके से पानी आता है। आपने शायद देखा होगा कि ऐसी जगह के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है जहाँ पे ज़मीन के अंदर से पानी, बोरिंग का पानी कर कर पहुँचाया जाता है, खुदाई की जाती है। तो क्या आप नीचे जल के नीचे देख सकते हो कि वहाँ पे आपको कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।